नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे किसानों के किसान भाई यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सोयाबीन की फसल के बारे में सही, संपूर्ण और सटीक जानकारी देने वाले हैं। अगर आप पहली बार सोयाबीन की फसल लगाने जा रहे हैं या फिर आप पहले भी लगाते थे लेकिन उत्पादन उतनी मात्रा में नहीं हुआ कभी भी जितना आप हर अंदाज़ा लगाते हैं, तो मेरे किसान भाइयों, मैं आपको कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, जिसको अगर आपने पूरा सुन लिया, इस वीडियो को अंत तक देख लिया, तो आप अपनी सोयाबीन की फसल में ज़रूर इजाफा कर पाएंगे, आपका उत्पादन ज़रूर बढ़ेगा। मैं आपको यहाँ तक कह सकता हूँ कि आप 1 एकड़ में 15 से 16 बोरी तक सोयाबीन का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी होगी, उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो ज़रा सा भी जानकारी से संपूर्ण लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर मार दें, और आपकी अगर कोई राय है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस खास वीडियो को। तो बुआई से लेकर कटाई तक आपको किन बातों का ध्यान रखना है, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बुआई से पहले आपको क्या करना होता है। दोस्तों, आपको बुआई से पहले गहरी जुताई आपके खेत की होनी बहुत ज़रूरी है। आपको कल्टी पुलाव करवाना है, उसके बाद आपको हल चलवाना है, और उसके बाद आपको अपनी मिट्टी को एकदम भुरभुरी करने के लिए, एकदम बारीक करने के लिए, जिससे कि आपका पौधा जल्दी से बाहर निकल आए, आपके ऊपर बड़े बड़े ढेपड़े उसके अंदर ना रहें ताकि उसको निकलने में परेशानी हो। इसलिए उनको ढेपड़ों को पीसना ज़रूरी है और आपको रोटावेटर करवाना ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे ही आप रोटावेटर करवा लेते हैं, उसके बाद में आपकी मिट्टी पूरी तरीके से पतली हो जाती है। अब रोटावेटर हो जाने के बाद आप खेत को खुला छोड़ दीजिए, धूप खाने के लिए छोड़ दीजिए, ताकि 1 महीने तक उसे इतनी ज़्यादा धूप मिल जाए कि उसके अंदर जो माइक्रो बैक्टीरिया मौजूद हैं, जो कि आपको बाद में फसल के दौरान परेशान करते हैं, फिर दवाइयों का छिड़काव करना होता है, तो उनसे बचाव के लिए आपको धूप खिलाना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे ही आप 1 महीने तक धूप खिला लेते हैं, उसके बाद जब बुआई की बारी आती है, तो बुआई से पहले आप अपने खेत में 1 क्विंटल 1 एकड़ में डीएपी छींट दें। जी हाँ दोस्तों, 1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी लग जाएगा, जिसके बाद उसे 1 महीना लगता है लगने में, खेत के अंदर, मिट्टी के अंदर मिलने में, तो वो आपके पौधे को बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। अब ये हो जाने के बाद आपका अगला काम होता है सही बीज का चुनाव करना। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको 3 बीज की वैरायटी सजेस्ट करना चाहता हूँ। एक तो 9305 है, 2029 है और 2001 है। आप इसमें से आपके एरिया के अनुसार, आपके एरिया में कौन सा ज़्यादा चलता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर तौर पर 9305 का ही अधिकतर लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। अब आप जैसे कि बीज लेकर आ चुके हैं, अब बीजों के बारे में आपको सही जानकारी कैसे पता चलेगी कि आपके बीज जो आप लाए हैं वो सही हैं या फिर नहीं, तो वो आपको बीज अंकुरण विधि के द्वारा पता चल सकता है। बीज अंकुरण परीक्षण क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप बीज लीजिए, कुछ मात्रा में बीजों को पानी में भिगोइए, उसको फिर वो गुड़ वाले थैले में रख दीजिए, या फिर आपके सुविधा के अनुसार आप कहीं पर भी रख सकते हैं। फिर आप उनको भिगोकर कुछ दिनों के लिए रख दीजिए, 2-3 दिनों के लिए रख दीजिए। फिर उनमें से ढिसुर फूटने लगेगी, उसमें से बीज के अंदर से बाहर आने लगेंगे, मतलब कुछ डंडियाँ टाइप। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बीज अंकुरित हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे हैं। तो आपको उस बीज की उर्वरकता पता चल जाएगी कि उनमें से कितने उग रहे हैं। वहाँ से आप सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब ये करने के बाद बुआई की बारी आती है। अब बुआई आपको किस प्रकार से करनी है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम आपको बता दें कि बुआई के दौरान 1 किलो सोयाबीन में आपको थायरम डालना है 3 ग्राम, कोरोंडीजियम का 3 ग्राम, मतलब इन दोनों का, थायरम और कोरोंडीजियम का 3-3 ग्राम 1 किलो में डालना है। जी हाँ दोस्तों, ये बुआई के समय आपको करना ज़रूरी है। अब हम आपको बताएं कि बुआई करनी कैसी है। छिटकन विधि के द्वारा बिल्कुल भी बुआई आपको नहीं करनी है, आपको सीडिल का इस्तेमाल करना होगा। जी हाँ दोस्तों, सीडिल का इस्तेमाल कीजिए आप, और आप 40 सेंटीमीटर की दूरी रखिए एक लांगी से दूसरी लांगी, और पौधे से पौधे की दूरी आप 5 इंच तक रख सकते हैं, जिससे कि आपके खेतों में आपके सोयाबीन बहुत ही सुरक्षित ऊपर आएंगे, जिससे कि उनको जगह मिलेगी और उससे उत्पादन आपका बढ़ेगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात कि बीज कितना हमें लगाना है 1 एकड़ में।
तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 1 एकड़ में आप 40 से 45 किलो सोयाबीन बो सकते हैं। साथ में 40 से 45 किलो NPK और सुपर भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपके पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। अब आते हैं कि हमने अब बीज लगा दिया है, अब आगे क्या। अब बीज लगाने के 40 से 45 दिनों के बाद आपका बीज बाहर आ जाएगा और पूरी ग्रोथ पर होगा। अब जैसे ही आपकी बुआई कंप्लीट होती है तो आपको सबसे बड़ा डर लगता है खरपतवार का। जी हाँ किसान भाइयों, खरपतवार एक बार आ जाती हैं तो वो बहुत ही परेशान करते हैं। और अगर आपका खेत ऐसा है जहाँ पर शुरुआती तौर पर ही आ जाता है खरपतवार, तो वहाँ पर तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है। तो मैं आपको उससे बचाव के लिए वेलर 32 जो BSF का आता है, एक स्प्रे आता है, उसका छिड़काव करने का मैं सुझाव दूंगा, जिसका आप 1 लीटर 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। उसमें 114 से 120 लीटर तक पानी ऐड कर सकते हैं और उसका छिड़काव, उसके बाद आपके खेत में खरपतवार बहुत ही कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, और आपकी फसल में उर्वरकता और ज़्यादा होगी और आपके पौधे अच्छे फले फूलेंगे। तो दोस्तों अब हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। जितनी भी बातें और जानकारी हमें देना थे हमने वो आपको दे दी है। अगर आपको हमारी ये जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जवान जय किसान।